स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राही को जैसे ही पता चलता है कि शाह उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, वह चौंक जाती है। वह इस खबर पर यकीन नहीं कर पाती और तुरंत अनुपमा से सवाल करने लगती है। लेकिन अनुपमा उसे किसी भी तरह के सवालों में पड़ने के बजाय इस खुशी के मौके को मनाने का आग्रह करती है। राही को यह किसी सपने जैसा लगता है, मानो वह किसी भ्रम में जी रही हो। मगर अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि यह सब सच है। वह राही को बताती है कि उसकी और प्रेम की शादी आखिरकार तय हो गई है और अब इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वह उसे प्रेम को फोन करने के लिए कहती है ताकि वे अपनी खुशी साझा कर सकें। राही इस पर मिश्रित भावनाओं से घिर जाती है, क्योंकि वह इस बात से तो खुश है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी यह सब होने की वजह से थोड़ा घबराई हुई भी है। अनुपमा इस अवसर से खुश है और इस बात की भी खुशी जताती है कि अंश को आखिरकार उसका कमरा वापस मिल जाएगा। वह जोड़े की खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करती है और चाहती है कि राही और प्रेम एक दूसरे के साथ सुखी रहें। पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। घर को सजाया जा रहा है, मेहमानों की लिस्ट तैयार हो रही है, पकवानों की व्यवस्था की जा रही है। हर तरफ उत्साह का माहौल है, लेकिन इसी बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। सजावट के दौरान अंश अचानक गिर जाता है, जिससे अनुपमा घबरा जाती है। वह जल्दी से उसकी तरफ भागती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। पूरे घर में अचानक से हलचल मच जाती है और सब लोग अंश की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे चिंता हो रही है कि कहीं अंश को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई। उधर प्रेम भी राही से बात करने की कोशिश करता है। वह अपनी पिछली गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने कई बार गुस्से में ऐसी बातें कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। वह यह भी मानता है कि उसने राही की कई बातों को अनसुना कर दिया था और अब उसे इस बात का पछतावा है। राही प्रेम की माफी सुनकर भावुक हो जाती है। उसे इस बात की खुशी होती है कि प्रेम अपनी गलतियों को समझ रहा है और उनके रिश्ते को सही मायनों में आगे बढ़ाना चाहता है। दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन जब प्रेम शादी से पहले राही से मिलने की जिद करता है तो वह मना कर देती है। राही समझाती है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को नहीं मिलना चाहिए, यह परंपरा के खिलाफ है। लेकिन प्रेम इस पर अड़ा रहता है और कहता है कि वह उससे मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच अनुपमा शादी की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त है। वह हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही है और चाहती है कि शादी का हर इंतजाम बेहतरीन हो। लेकिन हसमुख और लीला उसे समझाते हैं कि उसे आराम करना चाहिए और कुछ काम दूसरों को सौंप देना चाहिए। वे चाहते हैं कि अनुपमा खुद को इतना थकाए नहीं कि शादी के दिन वह खुद ही बीमार पड़ जाए। अनुपमा उनकी बातों को सुनती है, लेकिन फिर भी खुद को काम से दूर नहीं रख पाती। उसे आखिरी समय में खानपान की समस्या की चिंता सताने लगती है। वह सोचने लगती है कि क्या सब कुछ सही तरीके से हो पाएगा या नहीं। लेकिन अंत में वह यह तय करती है कि जो भी होगा वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। घर में शादी की धूम मची हुई है। हर कोई उत्साहित है और अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। राही को अब भी यह सब किसी सपने जैसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह इस सच्चाई को स्वीकार करने लगती है। वह प्रेम के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है, भले ही उसके मन में थोड़ी घबराहट हो। दूसरी ओर प्रेम भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब वे एक दूसरे के साथ अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि उसकी बेचैनी इस बात से बढ़ जाती है कि राही उससे शादी से पहले मिलने से इनकार कर रही है। उसे लगता है कि यह जरूरी है कि वे एक दूसरे से मिलें और शादी से पहले अपनी भावनाएं साझा करें। दूसरी तरफ अनुपमा के मन में भी कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। वह इस बात से खुश है कि राही और प्रेम की शादी हो रही है, लेकिन साथ ही वह अंश को लेकर चिंतित भी है। वह उसकी तबीयत को लेकर परेशान रहती है और चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। शादी की तैयारियां अपनी चरम सीमा पर हैं, लेकिन अनुपमा की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही। वह लगातार यह सोच रही है कि क्या शादी के दिन सब कुछ सही से हो पाएगा या नहीं। हसमुख और लीला बार बार उसे समझाते हैं
कि उसे चिंता छोड़ देनी चाहिए और बस इस खुशी के मौके का आनंद लेना चाहिए। इधर प्रेम अपने मन की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करता है। वह समझता है कि राही की परंपराओं में गहरी आस्था है, इसलिए वह अब जबरदस्ती करने के बजाय शादी के दिन का इंतजार करने का फैसला करता है। राही भी अब इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा है और पूरे घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। अनुपमा, हसमुख, लीला और बाकी परिवारजन सब मिलकर शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हालांकि अनुपमा के मन में अंश को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए इस शुभ अवसर को खुशियों से भरने की कोशिश कर रही है। किंजल और परितोष यह देखकर समझ जाते हैं कि अनुपमा चिंता में डूबी हुई है। वे उसे समझाते हैं कि उसे बाकी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ राही पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार यह राही की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अनुपमा उनकी बातों से सहमत होती है और कोशिश करती है कि अपनी बाकी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाए। वह ईशानी को बुलाकर राही का मेकअप संभालने के लिए कहती है, ताकि राही सबसे खूबसूरत लगे और उसकी शादी के दिन कोई कमी न रहे। हालांकि शादी की तैयारियों को लेकर उसके मन में कई तरह की चिंताएं चल रही हैं, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। इस बीच दूसरी तरफ जब गार्ड राही की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो गौतम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती है। वह इस बात से चिढ़ जाता है कि सब लोग राही की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तभी प्रथना उससे टकरा जाती है और उसे यह कहकर चिढ़ाने लगती है कि वह इसलिए परेशान है क्योंकि प्रेम और राही को अलग करने के उसके सारे प्रयास नाकाम हो गए हैं। गौतम उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सब कुछ प्रेम और राही के हिसाब से हो रहा है, जबकि उसकी चालें बेकार साबित हो रही हैं। इस गुस्से में वह राही और प्रथना दोनों को धमकाने लगता है। उसके शब्द इतने कठोर होते हैं कि प्रथना टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उधर कोठारी परिवार भी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, ताकि शादी में कोई कमी न रहे। बाख्याति से कहती है कि वह शादी की वीडियोग्राफी की व्यवस्था कर ले, ताकि यह यादगार पल हमेशा के लिए संजोकर रखा जा सके। पराग भी शादी की तैयारियों को लेकर अपने विचार रखता है। वह कहता है कि चाहे शादी भव्य हो या साधारण, मेहनत तो उतनी ही लगती है। शादी का हर आयोजन अपने आप में खास होता है और उसे पूरा करने के लिए हर किसी को अपना योगदान देना पड़ता है। दूसरी ओर अनिल शादी से पहले की रात के भावनात्मक बोझ को याद करते हुए थोड़े भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि शादी महज एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो जीवन भर चलता है और इसे निभाने के लिए केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी होती हैं। शादी की तैयारियों के बीच अनुपमा राही का बैग पैक करने लगती है। वह हर चीज को ध्यान से रख रही होती है, ताकि राही को शादी के बाद किसी भी चीज की कमी न हो। इसी दौरान राही के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि लड़की होना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों होता है। उसे यह समझ नहीं आता कि क्यों हर लड़की को शादी के बाद इतना कुछ बदलना पड़ता है, जबकि लड़कों की जिंदगी पहले जैसी ही चलती रहती है। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। एक तरफ शादी की खुशी, तो दूसरी तरफ नए जीवन की अनिश्चितता। अनुपमा उसकी भावनाओं को समझ जाती है और उसे सलाह देती है कि शादी के बाद उसे अपने जीवन को संतुलित करना होगा। वह समझाती है कि परिवार और आत्मा तो वह सब कुछ संभाल सकती है। राही यह सब सुनकर गंभीर हो जाती है, लेकिन फिर वह अनुपमा को आश्वस्त करती है कि वह अपने प्यार और परिवार दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। उसे विश्वास है कि वह हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम होगी और अपनी शादी को खूबसूरत बनाएगी। फिर भविष्य की बातें करते हुए दोनों एक भावुक पल साझा करते हैं। अनुपमा को अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आने लगते हैं और वह समझ जाती है कि राही के मन में इस समय कितनी सारी भावनाएं चल रही होंगी। वह उसे दिलासा देती है कि हर लड़की शादी से पहले ऐसे ही महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अपने नए जीवन में ढल जाती है।
राही भी उसकी बातों से सहमत होती है और उसे यह एहसास होता है कि शादी सिर्फ एक नई शुरुआत होती है, जिसे हमें समझदारी और धैर्य से आगे बढ़ाना होता है। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, माहौल में उत्साह है, लेकिन इन भावनात्मक पलों के बीच हर किसी के मन में कहीं न कहीं हल्की फुल्की चिंताएं भी हैं। प्रेम बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब वह राही के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, तो वहीं राही अपने मन की उलझनों के बीच खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर अनुपमा भी इस शादी को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और चाहती है कि राही की शादी सुखद और खुशहाल हो। समय बीतता जा रहा है, शादी के दिन का सूरज बस उगने ही वाला है और हर किसी का दिल इस नए सफर के लिए धड़क रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक की राधे राधे।